नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है दी न्यूज़ टाइम। आज हम आपको बताने वाले हैं कांग्रेस के उस नेता के बयान पर आए भूचाल के बारे में जो कि भारत के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वैसे महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा का चुनाव होना है और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देता है उनका ये बयान। उन्होंने कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर जाते थे तो उन्हें बहुत डर लगता था। और सोचिए, जो भारत के गृह मंत्री रह चुके हों और उस वक्त गृह मंत्री वो थे जब वो गए थे, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें जाने में डर लग रहा था। जिस पर अब कांग्रेस के नेता रहे प्रमोद कृष्णन ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा है कि शिंदे को बताना चाहिए कि क्यों उन्हें वहाँ जाने में डर लगता था। तो इसका मतलब आप राजनीतिक तौर पर समझ सकते हैं कि वहाँ इस तरह की स्थिति जो अभी कश्मीर में है, जो शांति है, वो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं था। और ये बयान कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा करता है और इस पर कांग्रेस घिर चुकी है। बीजेपी हमलावर है और वो कह रही है कि कांग्रेस किस तरह के मतलब उनका सोच था कि उन्होंने कश्मीर को किस तरीके से हैंडल किया कि वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद का इस तरह का भय का माहौल था कि एक तत्कालीन गृह मंत्री को भी जाने में डर लगता था। और आज उन्हीं के विपक्षी दल के नेता जो हैं राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी कितने आराम से कश्मीर जाते हैं और वहाँ घूमते फिरते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। लेकिन यही लोगों के शासनकाल में एक वक्त ऐसा था कि कश्मीर की ऐसी स्थिति थी कि तत्कालीन गृह मंत्री को भी जाने में उन्हें डर लगता था। और प्रमोद कृष्णन ने इस ओर इशारा करते हुए पूछा है कि कांग्रेस को बताना होगा कि क्या ज़मीन फट जाती थी, क्या होता था आखिर जो इतना डर था। और जब गृह मंत्री को इस तरह का डर था तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस ने कश्मीर की क्या हालात को बना रखा था, वहाँ आतंकवाद किस कदर हावी था। और आज जिस तरीके से कश्मीर में विकास हो रहा है और वहाँ लोग हथियार को छोड़कर गोला बारूद और बंदूक के रास्ते से उतरकर आज शांति और वहाँ जिस तरीके से पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कश्मीर जिस तरीके से उभर कर सामने आया है, वहाँ अगर आंकड़ा देखा जाए तो 2 करोड़ से अधिक लोग पर्यटक वहाँ गए हैं घूमने के लिए कश्मीर। और ये आंकड़ा भारत सरकार का है। और इस पर एक और तथ्य मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। लगभग 15 से 17% जो है वहाँ के लोगों की आय बढ़ी है पर्यटकों के आने के वजह से। तो सोचिए, जो गृह मंत्री ने ये फैसला लिया 370 हटाने का, वो कश्मीर के हित के लिए कितना अच्छा था। और उसके बावजूद कांग्रेस इस तरह की चीज़ों पर सवाल उठाती है। और कांग्रेस, सोचिए, क्या कांग्रेस के पीरियड में ये नहीं हो सकता था कि 370 हटा दिया जाए? लेकिन कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में कभी ऐसी चीज़ों को जो कि कश्मीर और देश के लिए फ़ायदेमंद हो सकता था, उसने इस मुद्दे को नहीं छेड़ा और इसे उसी तरह से नासूर बनने दिया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जहां विकास हो रहा है और मोदी ने जिस रास्ते पर जम्मू कश्मीर को लाया है, उसका क्रेडिट तो उन्हें जाता ही है। और अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसे भारत अपने हिस्से में मिलाने की तैयारी कर रहा है। और वहाँ के लोग अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर। और इस सच्चाई को अगर कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने स्वीकार किया है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर के हालात में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अवगत कराइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।